अमृत वेले बाबा अमृत वेले, रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के मुरली के महावाक्य बाबा हम बच्चों को भाग्य जगाने की भिन्न भिन्न विधि बता रहे हैं।
स्वयं भाग्य विधाता। हर कर्म में हम अपने आप को भाग्यशाली कैसे समझें, उसका नज़रिया हम क्या बना के रखें, कैसे हर बात में भाग्य विधाता दाता वरदाता बनकर हमारा साथी बनता है, ये बाबा आज की मुरली में हमको स्पष्ट कर रहे हैं। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 19 नवंबर 89 की मुरली है, 89 की। सार है तन मन धन और जन का भाग्य। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज सच्चे साहब और साहबजादे और साहबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सत्य युग है। बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु कहा है। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सत्य कथा यानी सच्ची कथा सुन रहे हो। तो बाबा को सत्य कहते हैं, युग का नाम सत्य युग है। संबंध सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। महिमा सत्य की श्रेष्ठ रही है। जो लक्ष्य है वो सत्य नारायण बनने का है, और जो कथा सुन रहे हैं वो भी सच्ची कथा है। सुना सारा सच सच सच, और आज है भी सतगुरुवार, आप सुन रहे हैं जो। तो ऐसा सच्चा साहब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहब को राज़ी किया है। राज़ी करने से भाग्य बढ़ता है ना, तो बाबा चेक कर रहे हैं राज़ी रहने वाले बच्चे कौन कौन हैं। सच्चे साहब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह दाता भी है, विधाता भी हैं, वरदाता भी हैं। तो राज़ी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राज़ी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, सुनिएगा, राज़ी हैं हम, उसकी क्या निशानी है? हाँ जी, तो लिखा आपने, लेकिन राज़ी रहने वालों की निशानी सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी, डबल अंडरलाइन करना, कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। अगर ऐसी हमारी मनोवृत्ति हमारे प्रति रहती है, इसका मतलब हम सदा दाता राज़ी हैं और हम भी उन बच्चों के लिस्ट में आते हैं। तो कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। स्थूल धन की खजाने की बात नहीं, गुण, शक्ति व ज्ञान, इन सब के गुह्य राज से कभी भी अपने को वंचित नहीं अनुभव करेंगी। गुणों की, शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, माना किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को कम, ऐसा अनुभव में परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई में गुण व कोई में शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बाबा गारंटी ले रहे हैं। भगवान की संतान, सत्य बाप की संतान होकर अगर मेरे में एक भी गुण नहीं है, कोई कहे मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये वाली लाइन इनके लिए नहीं हो सकती है जिन्होंने बाबा को राज़ी किया है। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं मेरे में और शक्तियाँ तो हैं, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा, क्योंकि कनेक्शन किससे है? डायरेक्ट दाता से। तो अगर दाता को मैंने राज़ी किया है तो मेरी लाइफ में नहीं शब्द नहीं होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, भरपूर होंगे, संपन्न होंगे। ओके, क्लियर हुआ? तो बाबा पूछ रहे हैं हम सभी ऐसे धनवान? आप सभी लिख के भेजिए कमेंट में कि हाँ बाबा, हमने दाता को राज़ी किया है, इसलिए हम नहीं शब्द को हटाकर धनवान महसूस करते हैं, भरपूर महसूस करते हैं, संपन्न महसूस करते हैं। माना बाबा मिला, सब कुछ मिला वाली बात। दूसरी महिमा बाबा बता रहे हैं भाग्य विधाता की।
बाबा को एक तरफ दाता विधाता वरदाता कहते, ये पहली विशेषता है, और दूसरी है भाग्य विधाता की। तो भाग्य विधाता साहब के राज़ी की निशानी, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। ठीक है, मस्तक पर कोई तिलक नहीं, कोई सितारा स्थूल चमकने की बात नहीं, लेकिन मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात स्मृति। मस्तक स्मृति पटल को प्रदर्शित करती है ना, इसलिए बाबा उस रूप को कैसे हम इमेजिन करें, बाबा कह रहे उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती हैं। मूर्त से भी सदा राज़ी रहने के फीचर्स दिखाई देते, और सूरत से भी सदा रूहानी सीरत अनुभव होती है। कुछ नहीं है लेकिन संपन्न है, भाग्य विधाता की स्मृति में हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझ कर बैठे हैं। तो वो जो हमारा अंदर का आंतरिक रूहानियत का नशा है ना, वो सीरत और सूरत में फीचर्स में दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। चलिए अब अपना अपना भाग्य देख लीजिए एक बारी, क्या मेरी सूरत में और सीरत में भाग्य विधाता स्मृति में रहता है? और अगर वो रहते हैं, इसका मतलब सच में मैं कौन हूँ? भाग्य विधाता की संतान हूँ, मैंने साहब को राज़ी कर लिया है। फिर बाबा आगे बता रहे, हर बात में जिसकी सूरत और सीरत में सदा मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा दिखेगा, उनके हर बात में यानी तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं, क्योंकि भाग्यशाली आत्मा ये थोड़ी कहेगी एक कोने का भाग्य ठीक है उनको तो सारे रूप में होगा ना। हम हाँ लिख रहे हैं, अगर समझ रहे हैं जी बाबा, तो इसका मतलब है कि बाबा कहते चारों रूप से अपने को संपन्न बनाओ। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे, या कहेंगे मेरे में 3 बातें तो ठीक है, तन मन धन, एक बात की कमी है जन। ऐसे नहीं होगा। अच्छा, आप चेकिंग कैसे करें इसकी? कुछ तो पैरामीटर्स होने चाहिए ना, जो हमें भी समझ में आए। हम कैसे चेक करें कि बाबा ने हमें ये भाग्य प्राप्त कराया है और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं? तो बाबा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला है तन का भाग्य। अब चेक करिएगा, जब मैंने कह दिया जी बाबा मस्तक पर चमकता सितारा मुझे दिखाई पड़ता है, तो उसमें तन का भाग्य को मैं कैसे अनुभव करूं, उसको बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा, ये तन का भाग्य है। शरीर कहीं नहीं चल रहा होगा। मैं कई माताओं के अनुभव सुनती हूँ, कहते हैं घर में दीदी टांग नहीं चलती, पैर नहीं चलता, कई बार बड़े दर्दें होती हैं, लेकिन बाबा के घर पता नहीं कैसे बाबा चला के ले आता है या कोई साधन दे देता है। अच्छा, यहाँ आकर भी सेवा करेंगे ना, सारी दर्दे वर्दे सब ठीक हो जाती हैं, लेकिन घर जाकर कई बार नहीं हो पाती फिर से बीमारी अनुभव होती। तो ये क्या है? तन का भाग्य है ना, स्थान का, वातावरण का, वो भाग्य जगाने का समय यही है, तो अपने आप वो कदम उठते हैं, करने के लिए प्रेरणा आती है। तो बाबा ये कह रहे हैं तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। ऐसे भाग्यवान जो तन के भाग्यशाली होंगे ना, वो कर्म भोग के समय भी बीमारी के लिए एडमिट हुए हैं, लेकिन उनका एडमिट होना भी जैसे कितने डॉक्टर्स की सेवा, कितने नर्सिस की सेवा, सेवा के निमित्त बना दिया। मैं तो खुद कई बार देखती हूँ, सेवार्थ कभी जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो हम कहते देखो शायद आपके बहाने यहाँ सेवा होनी थी, पर्चे बंटने थे, कोई क्लास करानी थी, कुछ भी था, तो कर्म भोग आया, लेकिन उस समय भी भाग्यवान आत्मा है ना, तो कोई ना कोई सेवा के निमित्त बन गई। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, सब कुछ होगा, उसको फेस भी करेंगे, लेकिन चिल्लाएंगे नहीं। तभी तो लोग कहते हैं कि आपको देखकर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, आपके पास स्पेशल पावर है।
मैं कई बार देखती हूँ किसी को हॉस्पिटल मिलने जाना होता है और मिलकर आते हैं और पेशेंट मुस्कुरा रहा है तो आसपास वाले कहते हैं अरे आपके पास ऐसी महान आत्माएं हैं, तभी देखो आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, आपको कोई चिल्लाना नहीं हो रहा। तो वो आत्मा उस भाग्य को दर्शा रही है ना। तो कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना माना कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, हर किसी को कहना है मुझे दर्द हो रहा है, देखो मुझे हो गया, वो नहीं करेंगे। बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना, ये है चिल्लाना। चिल्लाने का बाबा ये भाव बता रहे हैं कि बार बार उसी तरफ बुद्धि ले जाना, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, या मुझे ये हुआ है, मुझे बार बार बुद्धि को समय को वहाँ लगाना, ये है चिल्लाना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते चिल्लाना। थोड़ा सा हुआ है कुछ, जैसे किसी को हल्की सी खरोंच लगती है, बस सारा कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं, मुरली छूटी, ज्ञान छूटा, सेंटर छूटा, सेवा छूटी। तो बाबा कह रहे ये सब ये कर्म भोग को ख़त्म थोड़ी कर रहे हैं, तो और ही चला रहे हैं। बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते चलाना, है ना। बहुत बड़ी बात भी आ गई लेकिन क्या है, ड्रामा। दादियों के पास क्या नहीं आया, कईयों ने बोला अरे बाबा तो आपका इतना संबंधी है, इतना क्लोज है, बाबा को बोलो ना ख़त्म करें। तो दादियाँ बहुत प्यार से कहती थी कि अरे धर्मराज मुझे सैल्यूट मारेगा, इसलिए ही तो मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। दादियों ने कभी प्रश्न नहीं किया क्यों मेरे पास आया, बाबा क्यों नहीं मदद करते हैं, बाबा को करना चाहिए, नहीं, कभी नहीं। तो क्या हुआ, बड़ी बात को ज्ञान से समाप्त कर दिया, इसको कहते चलाना। तो हमारा क्या हाल है, चिल्लाने वाला चलाने वाला है? लिखिए कमेंट में, चिल्लाना है या चलाना है। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। वर्णन नहीं, कोई बात पूछने भी आए ना, हाँ जी हो गया ड्रामा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जितना बहुत अच्छा करेंगे, हम बड़ों के जीवन में देखते हैं ना, डॉक्टर ही पूछता था पेशेंट कौन है, ये तो बहुत अच्छा कह रहा है, तो खुद ही मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। तो ऐसे करने से कर्म भोग कटना भी हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो बाबा यहाँ क्या हमें आज आज्ञा दे रहे हैं, योगी जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है कि छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा, उसका वर्णन नहीं करो, कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण समय भी जाती है। जितनी बार बताते हैं अपनी एनर्जी भी लगाते हैं, तो क्या हो जाते, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते, सोल कॉन्शियस नहीं बनते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना हम वर्णन करते हैं ना, उतना हम क्या होता है, हेल्थ कॉन्शियस हो जाते, सोल कॉन्शियस नहीं होते हैं। और यही हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है, कमज़ोर कर देती है ना, दिल शिकस्त कर देती है, क्योंकि रूहानी शक्ति से दूर होने हैं। सारा समय हमारी बातचीत शरीर 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 की ही चल रही है। इसलिए बाबा की मूल आज्ञा क्या है, तन के भाग्यशाली बच्चों के लिए बाबा की मूल आज्ञा है, कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। बहुत बड़ी बात है ना, उसको भी कहो। अब देखो दादी, ये 89 की मुरली चल रही है ना, इस समय भी दादी जी को ये जो बाबा का रथ है, इनको कितनी बड़ी परीक्षा थी, लेकिन वर्णन नहीं। बाबा ने आना है, जी बाबा ये आपका तन है, आपको यूज़ करना है, जितना करिए। तो वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ठीक है, योगी जीवन क्या है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। ये है तन के भाग्य की निशानी। तो हम सब तन से कौन है, भाग्यशाली है ना। ऐसा नहीं मेरा कैसा तन मिला, बाबा ने मुझे क्यों नहीं अच्छा तन दिया, नहीं नहीं, मेरा तन भाग्यशाली है। जब ये कान भगवान के वाक्य सुन रहे हैं, जब ये आंखें भगवान के चित्र को देख रही है, जब ये मुख भगवान के बोल सुनाने के लिए तैयार रहता है, तो सोचिए तन का एक एक पार्ट भगवान के सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों को अनुभव कर रहा है, तो कितना भाग्यशाली है। सेंटर तक पहुंचा जाता है, ज्ञान अमृत पिलवा देता है, इससे ज़्यादा और क्या भाग्य चाहिए हमें। लोगों के पास स्वस्थ तन है, लेकिन फिर भी देखिए भगवान के दर तक नहीं पहुंच सकते, तो उनका भाग्यशाली तन कहेंगे।
ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखने की पॉइंट है। मैं तन से कौन हूँ? भाग्यशाली हूँ। दूसरा बाबा कह रहे हैं मन का भाग्य क्या है? मन सदा हर्षित रहेगा। अगर हम मन से भाग्यशाली हैं तो हमारा मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना होता है। जिसको भाग्य बहुत मिलता है ना, वो हर कदम पर खुश, हंसता, उछलता कूदता दिखाई देता है। कहते ये बड़ा भाग्यशाली है, इसको मैंने कभी भी रोते नहीं देखा। तो भाग्य की प्राप्ति की निशानी है हर्षित बना। जो भरपूर होता है वह सदा मन से मुस्कुराता है। क्या हाल चाल है आप सबका? मुस्कुराते हैं मन से? देखो, सिर्फ स्माइल प्लीज़, कैमरे वाला नहीं। यहाँ बाबा कह रहे हैं जो भरपूर होता है वह सदा मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होंगे। जो मन के भाग्यवान होंगे वो सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण, क्योंकि भाग्य विधाता राजी है, मेरा ही साथी, और बाबा मिला, सर्व प्राप्ति मिली, तो उसकी संपन्नता का भी अनुभव होता है। तो इन दो बातों के कारण बाबा कह रहे मन का लगाव और झुकाव व्यक्ति वस्तु की तरफ नहीं होगा। प्राप्ति हो रही है बाबा से और झुकाव हो रही व्यक्ति से, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए बाबा यहाँ पर हमको क्या कह रहे हैं? जो मन के भाग्यशाली बच्चे होंगे, जो हर्षित रहने वाले बच्चे होंगे, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले बच्चे होंगे, वो हमेशा भाग्य विधाता राजी हो गया है, इसी खुशी में मुझे सर्व प्राप्तियाँ अनुभव हो रही हैं, उस नशे में रहेंगे। और इस अनुभव को जो अनुभव कर लेता है वो बाबा कह रहे हैं मन का लगाव और झुकाव किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ कर ही नहीं सकता। और अगर कर रहा है इसका मतलब उसने भाग्य विधाता का राज नहीं जाना। निमित्त तो देखो बाबा किसी को भी बनाएंगे ना। किसी से आपको ऐसा अनुभव होगा, चलो दुनिया में मैं बिल्कुल बेसहारा, लेकिन मेरे लिए कोई सहारा है। लेकिन वो अनुभव करा कौन रहे हैं? वो बाबा अनुभव करा रहे हैं। लेकिन हम बाबा अनुभव करा रहे, बाबा को भूलकर व्यक्ति विशेष पर अटकेंगे तो बाबा के लिए इसका मतलब मन का भाग्य अनुभव ही नहीं हो रहा है आपको। इसलिए कोई ना कोई कारण जरूर बनेगा आपको प्राप्ति कराने का, लेकिन कराने वाले को नहीं देखो। कराने वाला सूक्ष्म में निमित्त कौन है? वो बाबा है। इसलिए बाबा यहाँ कह रहे हैं मन का लगाव और झुकाव किसी व्यक्ति और वस्तु की तरफ नहीं होगा। इसको सार रूप में कहते हैं मन मना भव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी। बाबा मिला, सब कुछ मिला ना, इसलिए मन को बाप की तरफ लगाने में कोई मेहनत नहीं, लेकिन सहज ही मन बाप के मोहब्बत के संसार में रहेगा। जितना हो सके धीरे धीरे बाबा कह रहे मन क्या है? बाप के मोहब्बत के संसार में रहेगा। क्योंकि लौकिक देह वस्तु व्यक्ति से तो लगाव है नहीं, तो उस आत्मा को ये मन से भाग्य मिलेगा। मन मनाभव का रिजल्ट उसको क्या प्राप्त होगा कि वो सदा बाबा के प्यार में डूबा रहेगा। उसके लिए संसार ही कौन है? बाबा। तो उसकी लाइन क्या होगी? हम सब बोलते रहते हैं ना लाइन, कौन सी? मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये लाइन उसकी पक्की होगी, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। ये अनुभव अगर हो जाए जीवन में तो ये है मन का भाग्य। और ऐसा भाग्य हम बच्चों को सदा भरपूर रखने की प्राप्ति कराता है। फिर धन का भाग्य है। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात, धन का भाग्य माना करोड़पति बनना नहीं, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने की आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा। आवश्यकता है जितनी, ठीक है, आपकी इच्छा है जितनी उतना नहीं मिलेगा। आवश्यकता है जितनी उतना आराम से मिलेगा, मतलब ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी।
साथ साथ धन सेवा के लिए है। तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। कैसे भी, कहाँ से भी सेवा के समय भाग्य विधाता बाप किसी को निमित्त बना देगा। तभी तो देखिए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी होता है, कोई ना कोई आत्मा ऐसी दबी हुई निकल कर आती है जो कहेगी अच्छा आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो मेरे बाबा का काम है। वो आती नहीं, आना छोड़ दिया है, लेकिन कभी कोर्स किया था, ज्ञान सुना था, बीज पड़ा था, निकल कर आती है। तो सेवा के समय भाग्य विधाता बाप, ये आपने नहीं किया किसी को टच, ये भाग्य विधाता ने टच किया और किसी को निमित्त बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं अच्छा बाबा तो कर ही देगा निमित्त, हम क्यों करें, यहाँ पर बाबा ये भी हमको पक्का करा रहे। बच्चे ऐसा नहीं सोचना, भाग्य विधाता तो टच करेगा, लेकिन मेरे को भी तो मौका मिला है ना भाग्य जमा करने का। तो धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम मान शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा कह रहे, अगर सेवा के समय पर अपने नाम मान शान की इच्छा होगी तो भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएंगे। ओके, तो बाबा की सेवा है ये, इसलिए बाबा को करने दो, बीच में नहीं घुसो। अच्छा, दूसरी बात, आवश्यकता अनुसार दिलाएंगे, इच्छा अनुसार नहीं कि आपकी इच्छा है भाई इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है बस इतना कुछ इकट्ठा हो जाए। बाबा कह रहे नहीं, ज़रूरत जितनी होगी ना उतना हो जाएगा। इच्छा और आवश्यकता में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है, कोई भी सेवा के कार्य में कार्य सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। कब? जब सेवा भी सच्ची और मन भी सच्चा। इसीलिए गायन है, शिव के भंडारे भरपूर, भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की सच्चे साहब के राज़ी होने की निशानी क्या होगी? भंडारी व भंडारा भरपूर होगा। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है इसका, लेकिन बाबा सार में सुना रहे हैं। जन का भाग्य कल सुनेंगे हम, ठीक है। कितना सुंदर बाबा ने क्लियर कर दिया, ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा ना बढ़े और हम दुखी भी ना हो और अपने को कम भी ना समझे। हम भाग्यशाली बाबा की संतान हैं, हर कदम पर उस भाग्य को सराहते रहें। चलिए बाबा को थैंक्स करते हैं, अपने भाग्य को जागृत करते हैं। झोली तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। ओम शांति। तो आज सारा दिन बुद्धि में याद रखिएगा, मैं भाग्य विधाता बाप की संतान, दाता वरदाता को, विधाता को सच्ची दिल से राज़ी करके अपने भाग्य को जगा रही हूँ। और सारा दिन इस तन से कोई भी कार्य करना ना, तो महसूस करना मेरा तन कितना भाग्यशाली है, मेरा मन कितना भाग्यशाली है, भगवान मिला, मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा इस तन मन का धन का धन्यवाद करते रहिएगा सारा दिन। ओम शांति। सभी अपना ख्याल रखिएगा।